हेलो स्टूडेंट्स, 16th ग्रुप एलिमेंट्स में आफ्टर स्टडिंग अबाउट atomic properties of 16th group elements and their physical properties, we will now study their chemical properties. और जब हम chemical properties की बात करते हैं 16th group element हो चाहे दूसरे कोई element हो तो हम उनकी oxidation state की बात करते हैं, because it is their oxidation state या it is oxidation state of an element that decides their behavior with other elements or other compounds in a chemical reaction. क्या रिएक्टिविटी उसकी रहेगी किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ, वो डिपेंड करता है एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पर. इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता हो. हमें पता है कि जो हमारा 16th ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये इसके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है. ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ऑक्सीजन जो है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीजन शो करता है, दे आर -2, -1, +1 एंड +2. तो जब ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्साइड. इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे ऑक्सीजन के, जिनमें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्साइड्स. जितने भी ऑक्साइड्स हैं, आप अगर ऑक्साइड्स के आपको एग्जांपल्स ध्यान हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड जिसको कि हम वाटर बोलते हैं वो है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, कोई भी ऑक्साइड है ऑक्सीजन के, इन सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. ठीक है, और उसका रीज़न क्या है. सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऑक्सीजन की -2. उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो है फ्लोरीन, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है ऑक्सीजन का. इसलिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी रहती है कि ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले. अगर कोई एटम है इसके सामने जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है या देना चाहता है, ये उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, आप जैसा कि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही इसकी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, मीन्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. Here the outermost shell is having 6 electrons, and to complete its octet it requires 2 electrons. And due to oxygen's highly electronegative nature, it will easily take 2 electrons from any other atom and will show -2 oxidation state. जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो है -1. तो आपने ऑक्सीजन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड सुना होगा हाइड्रोजन के साथ. एक तो हम वाटर के बारे में जानते हैं, और दूसरा जो इसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है वो है H2O2, मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अब इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो है, दीज आर 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन लिंक टू 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर टू अदर ऑक्सीजन. अब यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ईच एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम. यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो 2 बॉन्ड्स हैं, उन दोनों में ही 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से आ रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा है, और वो इन दोनों के ये दोनों उसको इक्वली शेयर करेंगे. लेकिन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा. ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इधर से ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर को. उसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन जो है फॉर्मल चार्ज शो करेगा +1, और ये हाइड्रोजन भी फॉर्मल चार्ज शो करेगा +1. अब इस हाइड्रोजन के कारण, इसके 1 पॉजिटिव चार्ज के कारण इस ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा -1, और इस हाइड्रोजन के कारण
इस ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये दोनों ऑक्सीजन क्या एक दूसरे के लिए कोई चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सेम एटम्स हैं, सेम टाइप के एटम्स हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसलिए इनके बीच का जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो सेंटर में ही रहेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसीलिए बोथ ऑफ दीज ऑक्सीजन्स linked by this one covalent bond will exhibit -1 oxidation state, and this type of linkage जो इन दोनों के बीच में है, इसको पर ऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है। किसी भी कंपाउंड में अगर ये लिंकेज है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, मीन्स टू ऑक्सीजन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देन दिस लिंकेज इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। Instead of double bond between two oxygen atoms in some compounds known as peroxides, oxygen single bond is present and this is called peroxide linkage. इसके बाद हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख ली हमने, -1 भी देख ली। अब ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों नहीं शो करता है, या पॉजिटिव क्यों करता है? हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा किसी दूसरे एटम से और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आयन बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, 2 नेगेटिव आयन, या फिर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिविटी आएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, और जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन जो है, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +1 और +2, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही शो करता है। ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड है OF2, और जिसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट मेक्स ऑक्सीजन टू शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बताया, बिल्कुल उसी तरह से ही हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा। ये 2 फ्लोरीन के साथ ये लिंक्ड हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से ये सोचोगे कि हमने जब VSEPR थ्योरी की थी तो हमने कहा था कि सेंटर में हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दिखाते हैं। ठीक है, सेंटर में हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है और कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रक्चर और किसी तरह से नहीं बन सकता, तो ऑक्सीजन सेंटर में ही आएगा। तो जो ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रही है, एक इसके साथ बॉन्ड बना रही है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। शेयर्ड पेयर के लिए है ये एरो, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। शेयर्ड पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे फ्लोरीन पर -1, इस फ्लोरीन पर भी -1, और इस फ्लोरीन के कारण ऑक्सीजन पर +1, इसके कारण ऑक्सीजन पर +1। तो दीज 2 टुगेदर मेक अ चार्ज ऑफ +2। इसीलिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन -1 एंड दिस फ्लोरीन ऑल्सो एग्जिबिट -1 ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इसलिए +1 इस फ्लोरीन के कारण, +1 इस फ्लोरीन के कारण, तो टोटल हो गया इस पर +2। तो OF2 में, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ, और वो है O2F2। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है H2O2, बिल्कुल उसी तरह से ही ये है। F2O2 भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका F2O2, और इसका नाम है फ्लोरीन पेरोक्साइड भी कहते हैं इसको, डाईफ्लोरीन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये कंपाउंड है फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ दूसरा कंपाउंड, और इसका स्ट्रक्चर हम बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह से ड्रॉ करते हैं कि 2 ऑक्सीजन यहाँ बीच में आ गए और ये 2 फ्लोरीन। अब ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं,
ये तो डबल डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए एक एक इन्होंने अपने साथ आपस में बना लिया और एक फ्लोरीन के साथ। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह हम फ्लोरीन लगा दें तो फ्लोरीन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, तो वो या तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे दोनों फ्लोरीन या दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, तो F2O2 कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन दोनों बीच में आएंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि दोनों फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसीलिए शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस फ्लोरीन पर -1, इस फ्लोरीन पर -1, इस फ्लोरीन के कारण इस ऑक्सीजन पर +1 और इसके कारण इस ऑक्सीजन पर +1। तो इस कंपाउंड में F2O2 में यानी कि फ्लोरीन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए जब ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, तो ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं वो है मेनली 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव एंड 6 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे शो कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। हम देख रहे हैं कि इनकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इनको लेने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये ले तो सकते नहीं अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिर्फ ये शेयर कर सकते हैं। तो ये किसी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो सिंपली इन पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही ये एग्जिबिट करेंगे, और बिकॉज ऑफ शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल एग्जिबिट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे इसलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होगी। सो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए, तो दे शो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो पोलोनियम है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम शो करता है। ठीक है, बाकी सल्फ़र, सेलेनियम और टेल्यूरियम और ऑक्सीजन भी हमने देखा कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये सभी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 4 पॉजिटिव एंड 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीजन जो है हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनके पास जितने ऑर्बिटल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। p ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, इसीलिए ये अब सिर्फ ऑक्टेट तक लिमिटेड नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, नहीं, अब वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर पाएंगे। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम जो हमने देखा कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इसीलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो हम सिंपली एक बार सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आप देखो सल्फ़र जो है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, और हमें पता है कि 3d भी होता है, थर्ड शेल में d ऑर्बिटल भी होते हैं, लेकिन d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये मैं बना रही हूँ 3s और ये है 3p जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3d जो है वो एम्प्टी है, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन 3d। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है 3p का ये जंप होकर इसमें जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का पुल
न्यूक्लियस का पुल इन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके, जो कि पेयर्ड हैं, वो जंप करके नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, लेवल में नहीं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ये जंप करके जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये 3p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया 3d में, और अगर 3s पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है न्यूक्लियस का, तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जा सकता है। तो उससे क्या होगा, अब कितने टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे जो इनके पास की सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हो जाएंगे 1s 3p एंड 2d। देयर आर टोटल 6 ऑर्बिटल्स, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो मैक्सिमम जो ये कोवैलेंसी शो कर सकते हैं वो है 6 कोवैलेंसी। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं ये किस तरह से +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है जब हम सल्फ़र से पोलोनियम की तरफ जाते हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल्स, सो कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बट सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम हैज़ d ऑर्बिटल ऑल्सो, एंड सो दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर ये सिर्फ 3p इलेक्ट्रॉन जो है, जो पेयर्ड था, सिर्फ उसको ये वो ही जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो कि 3d है, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, +4। आप देखो यहाँ पर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करेगा वो होगी +4। लेकिन अगर 3s वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके d में चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 6 पॉजिटिव, क्योंकि अब यहाँ पर 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी है, और जो कि बहुत इजीली आप लिख सकते हो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट की पता है तो। स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर आप सल्फर से पोलोनियम की तरफ जाते हो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसका रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है कि S4 पॉजिटिव जो है वो मोस्ट स्टेबल है इन चारों में, और पोलोनियम S4 पॉजिटिव लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है नीचे जाने पर। S4 पॉजिटिव इज लीस्ट स्टेबल एंड PO4 पॉजिटिव इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो डिक्रीज होती है नीचे जाने पर। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग 16th ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जबकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है कि जो S6 पॉजिटिव है ये मोस्ट स्टेबल है, जबकि PO6 पॉजिटिव है ये लीस्ट स्टेबल है। और अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी को की बात ना करें, हम बात करें कि ये कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, तो ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता है पोलोनियम जिसमें कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, सिर्फ एक कंपाउंड को छोड़कर, और वो है POF6, और वो भी बहुत रेयरली बनेगा, और वो भी सिर्फ इसलिए बनेगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमें पता है फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए किसी से कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सकता है और उसको कोवैलेंसी शो करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए पोलोनियम जो है सिर्फ फ्लोरीन के साथ, वो भी रेयरली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एंड इट विल फॉर्म POF6 कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इंक्रीज़ हो रही है, जबकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम डिक्रीज़ हो रही है। उसका एक अकेला ही रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और साथ में हम इसके साथ और मिलाएंगे स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट और ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो है, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, या हम कहें कि पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप इमेजिन करें या आप अगर रिकॉल करें पीरियोडिक टेबल के बारे में को, तो आपको ध्यान आएगा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उसके राइट हैंड कॉर्नर जो है, जो उसका राइट हैंड साइड है, वहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद में आते हैं। तो जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और मेनली 13th, 14th, 15th और 16th ग्रुप के हैवियर एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स अगर मैं कहूँ तो उसमें आ जाता है 4th, 5th, 6th पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको न्यूक्लियस के पुल से, न्यूक्लियस जो है उसके पुल से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से उसको शील्ड करते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कितना शील्ड करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से ऑर्बिटल्स में है, एस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है, डी में है या एफ में है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक एक करके। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है एस, पी, डी या एफ, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगा? एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है। अगर जो हमारी आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल्स हैं उनसे जो पहले वाली शेल है उसमें डी या एफ ऑर्बिटल्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वो आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पुल से बहुत ज़्यादा बचा लेंगे। तो उससे क्या होगा, वो एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली अगले ऑर्बिटल में जंप करवा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। आप देखो यहाँ पर ये सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी वैलेंस शेल है, ठीक है, 3s2 3p4। अब जो ये 3s है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है? आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो कौन शो करेगा? 3s2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पेयर है ये इनर्ट पेयर है, ये रिलक्टेंस शो करेगा या ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इनर इलेक्ट्रॉन्स देखें, इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं इसके नेक्स्ट अंदर वाली शेल में, वो है 2s एंड 2p के इलेक्ट्रॉन्स। और 2s और 2p का शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस के चार्ज को, न्यूक्लियस के पुल को 3s पर पूरा नहीं पहुंचने देंगे, बहुत कम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 3s पर लगेगी, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको जंप करवा सकते हैं, ठीक है, 3s और 3p को ये जंप करवा सकते हैं। और सारे के सारे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे सभी। आप देखो कि 3s का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके डी में चला गया और 3p का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके डी में चला गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये शो करेंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हमने बात की सल्फ़र की। लेकिन अगर हम बात करें पोलोनियम की, यहाँ पर s और p इनर इलेक्ट्रॉन्स थे और उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। s एंड p इलेक्ट्रॉन्स शो मैक्सिमम और हाईएस्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ आउटर s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। सो s इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप और गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल्स। p के इलेक्ट्रॉन्स तो जंप करेंगे ही करेंगे,
लेकिन इनर्टनेस कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं? एस इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। आउटर मोस्ट शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स इनर्टनेस शो करते हैं टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस का पुल इनर इलेक्ट्रॉन्स ने बहुत कम कर दिया, इसलिए जो इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स थे एस ऑर्बिटल के, वो भी जंप करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 वो शो कर सकते हैं। इसलिए एस जो है, सल्फ़र जो है, वो ईजिली +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम जो है उसकी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5s, 5p, 4f एंड 5d। तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कौन से ऑर्बिटल्स आ गए? f और d। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पुअर शील्डिंग करते हैं, और पुअर शील्डिंग करेंगे तो ये इसको 6s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इफ़ेक्ट से, न्यूक्लियस के पुल से बचा नहीं पाएंगे। इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करवा पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसको इतनी स्ट्रोंगली खींच रहा है अपनी तरफ कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मतलब मजबूती से पकड़ कर रख रहा है, वो उनको छोड़ नहीं रहा है। इसलिए जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो इनर्टनेस शो करते हैं, वो इनर्टनेस ही शो करेंगे, वो जंप नहीं कर पाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकल कर अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा। इसके केस में सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी और वो मोस्ट स्टेबल होगी। It has 4f and 5d electrons in inner shell, which has very small or negligible screening effect. So inert pair of 6s electrons experience high effective nuclear charge, and so only 6p इलेक्ट्रॉन, 6p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d ऑर्बिटल में जाएगा, while 6s remains paired। ठीक है, 6s जो है, 6s ऑर्बिटल जो है वो पेयर्ड ही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे उसमें, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए पोलोनियम हार्डली पोलोनियम हेक्साफ्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और ये मेनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल है अमंग 16th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एक बार हम देख लेते हैं कि ये एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन की हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है -2, -1, -2, +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सल्फ़र जो है ये चारों ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन पोलोनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत कम शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। और इसके बाद हम बात करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये चारों शो करते हैं, लेकिन जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं सल्फ़र से सल्फ़र से पोलोनियम की तरफ, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि सल्फ़र की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लीस्ट स्टेबल है और पोलोनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है। और फिर हम बात करते हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसमें क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं सल्फ़र से पोलोनियम, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, इट डिक्रीजेस। इसलिए सल्फ़र इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू पोलोनियम विच इज़ लीस्ट स्टेबल इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जबकि सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें तो ये बीच के हैं दोनों के। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ये दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +4 भी +6 भी, लेकिन टॉप पर नहीं है ये कहीं पर भी। ना तो ये टॉप मोस्ट है, ना ये डाउन मोस्ट है, ये बीच में है दोनों के। ठीक है, तो ये हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स। तो इनको आप अच्छे से करना। अगर कोई भी पॉइंट डाउटफुल है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हो। ओके।